बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो मैं अमल जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो ऐसा मुजर्रब वजीफ़ा है कि जो करता है उसकी तमाम परेशानियाँ अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाती हैं। जो शख्स शाबान का चाँद देखकर इस तरह सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमा देता है और उसकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाता है। शाबानुल मुअज़्ज़म कमरी साल का 8वां महीना है। इस माह मुक़द्दस के फ़ज़ाइल दोनों जहां के ताजदार हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दिलनशी अंदाज में बयान फरमाए हैं। चुनाचे एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, शाबान मेरा महीना है। जिस हदीस का जिक्र किया गया है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबानुल मुअज़्ज़म को अपना महीना करार दिया है कि जिस महीने को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना महीना फरमा दें तो उस महीने की अज़मत और शान का क्या ठिकाना होगा। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मतियों का महीना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, रजब बीज बोने का महीना है, शाबान आब यारी का और रमज़ान फल खाने का महीना है। इस माह मुक़द्दस की आज़मतों और फजीलतों में ये भी है कि इसमें एक रात ऐसी भी आती है जो निहायत रहमतों और बरकतों और फजीलतों वाली है। ये रात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। इस रात को निस्फ शाबान की रात भी कहा जाता है। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों की ज़िंदगी, मौत और रिज़्क़ के फ़ैसले करता है। इस माह मुक़द्दस में जहन्नुम से आज़ादी के फ़ैसले भी किए जाते हैं। शाबान का चाँद नज़र आने से लेकर रमज़ान का चाँद नज़र आने तक हमारे नामाए आमाल भी इसी महीने में उठाए जाते हैं। आज मैं आपको शाबान का चाँद देखकर करने वाला ऐसा अमल बताऊंगा कि जिसके करने से अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी, अगर कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। इस अमल के करने से अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके माल में इजाफ़ा भी करेगा और उसकी हिफाजत भी फरमाएगा। इस ख़ास वजीफ़े का तरीक़ा क्या है उसकी मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह की ज़ात से शिकवा करने से बचना है। इतने वजीफ़े कर लिए कुछ हासिल नहीं हो रहा, दुआएं क्या मांगे, दुआओं से कहाँ कुछ हो रहा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात पाक है, इस ज़ात पर कामिल यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। जो ज़मीन व आसमान में होता है सब अल्लाह ही के हुक्म से होता है और जो दुआएं मांगने से पूरी नहीं होती अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से उन दुआओं का ख़ास अजर दिया जाएगा। बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदे के पलड़े में, नेकियों वाले पलड़े में कुछ नेकियां ऐसी रखेगा जो उस बंदे ने कभी नहीं की होंगी। बंदा पूछेगा, या अल्लाह ये कौन सी नेकियां हैं? तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाएगा, ये तेरी वो नेकियां हैं जो तूने मुझसे दुआ मांगी थी और मैंने दुनिया में तुझे अता नहीं किया, ये उसके बदले की मैंने तेरे लिए नेकियां रखी हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कुछ हमें देता है और जो कुछ नहीं देता इसमें उसकी कोई हिकमत होती है। इसलिए जब भी कोई वजीफ़ा या अमल करो दुआ के बाद नतीजा अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर छोड़ दो। अमल नोट फरमा लें, मगरिब की फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद सुन्नतों से पहले आपको चाँद देखना है शाबानुल मुअज़्ज़म का, और चाँद देखकर आपको एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है और 3 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 1 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी दुआएं कबूल होंगी। जो भी मसाइल होंगे अल्लाह अज़्ज़ा वजल उन्हें अपने करम से हल फरमा देगा।